अंग्रेजी फौज का एक अधिकारी जो इस्तीफा देकर स्वतंत्रता सेनानी बना और देश आजाद होने के बाद मंत्री बन गया। हम जिनकी बात कर रहे हैं वो थे महावीर त्यागी जी। कैसे बने महावीर त्यागी कांग्रेस के दिग्गज नेता, चलिए जानते हैं। एक सैन्य अधिकारी रहने वाले महावीर त्यागी को ना झुकना कबूल था और ना ही माफी मांगना। वैसे भी वो सब कुछ कुर्बान करने की मंशा के साथ तो देश की आजादी की इस जंग में उतरे थे। बिजनौर जनपद के नूरपुर क्षेत्र के रतनगढ़ गांव निवासी महावीर त्यागी का जन्म 31 दिसंबर 1899 को मुरादाबाद जनपद के ढबारसी गांव में हुआ था। इनके पिता शिवनाथ सिंह एक प्रसिद्ध जमींदार थे। मेरठ में शिक्षा प्राप्त करने के दौरान प्रथम विश्व युद्ध के समय वो सेना की इमरजेंसी कमीशन में भर्ती हो गए और उनकी तैनाती पर्सिया यानी ईरान में कर दी गई। आजादी के आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी जी के पद चिन्हों पर चलते हुए उनसे प्रभावित होकर वो कांग्रेस के एक बहुत कर्मठ कार्यकर्ता के रूप में आजादी के आंदोलन में कई बार जेल गए। इनकी पत्नी शर्मदा भी पहले से ही देश सेवा में लगी हुई थी और वो 1937 में देहरादून से संयुक्त प्रांतीय असेंबली के लिए चुनी गई थी। हालांकि असेंबली के लिए चुने जाने के एक वर्ष के बाद ही उनका निधन हो गया था। महावीर त्यागी को जनता के द्वारा देहरादून का सुल्तान की उपाधि से नवाजा गया था। देहरादून उनका अपना कार्यक्षेत्र था। देहरादून, बिजनौर उत्तर पश्चिम, सहारनपुर पश्चिम लोकसभा क्षेत्र से वर्ष 1952, 57 व 62 में सांसद रहे महावीर त्यागी वर्ष 1951 से 53 तक वो केंद्रीय राजस्व मंत्री रहे। वर्ष 1919 में जब देश में जलियांवाला बाग का जघन्य हत्याकांड घटित हुआ था, उस समय देश में हर तरफ अंग्रेजों के खिलाफ नफरत का ऐसा भयानक ज्वार उठा था कि महावीर त्यागी भी अपनी फौज की नौकरी से इस्तीफा देकर चले आए थे। हालांकि बाद में अंग्रेजी सेना ने सजा के रूप में उनका कोर्ट मार्शल भी कर दिया था, लेकिन जलियांवाला बाग की घटना के बाद वो महात्मा गांधी जी के साथ देश की आजादी के आंदोलन में पूर्ण रूप से कूद गए थे। महावीर त्यागी को आजादी के आंदोलन के समय अंग्रेजों के द्वारा 11 बार गिरफ्तार करके जेल भेजा गया था। कांग्रेस में होने के बाद भी महावीर त्यागी के रिश्ते उस समय कांग्रेस के विरोधी रहे क्रांतिकारियों के साथ भी बहुत अच्छे थे। उनके सबसे करीबी थे सचिंद्र नाथ सान्याल, जिनके संगठन हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन में ही चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, बटुकेश्वर दत्त और सुखदेव जैसे क्रांतिकारियों को आगे बढ़ाया था। वो देश की पहली नेहरू सरकार में केंद्रीय राजस्व मंत्री रहे थे। जब संसद में बहस होती थी, महावीर त्यागी जी हमेशा अपनी तार्किक बातों से सभी का ध्यान आकर्षित कर लेते थे। सभी उनको बेबाकी से पूर्ण वक्तव्यों को सुनने के लिए आतुर रहते थे। उनकी बेबाकी के बारे में एक वाकया बहुत प्रसिद्ध है। वर्ष 1962 के भारत चीन युद्ध को लेकर जब संसद में बहस चल रही थी, उन दिनों अक्साई चिन के चीन के कब्जे में चले जाने को लेकर विपक्ष ने जबरदस्त हंगामा काट रखा था। लेकिन जवाहरलाल नेहरू जी ने कभी नहीं सोचा होगा कि इस मसले पर विरोध में सबसे बड़ा चेहरा उनके अपने ही मंत्रिमंडल के वरिष्ठ सदस्य महावीर त्यागी के रूप में होगा। इस मसले पर जवाहरलाल नेहरू ने जब संसद में ये बयान दिया था कि अक्साई चिन में तिनके के बराबर भी घास तक नहीं उगती, वो बंजर इलाका है, इसलिए हमने छोड़ दिया है। तो उस समय संसद में महावीर त्यागी जी ने अपनी टोपी उतारकर गंजा सिर नेहरू जी को दिखाया और कहा, यहां भी कुछ नहीं उगता तो क्या मैं इसे कटवा दूं या फिर किसी और को दे दूं। सोचिए, इस तार्किक जवाब को सुनकर पूरी संसद व नेहरू जी का क्या हाल हुआ होगा। पता है कि कालाधन लाने की सबसे पहल महावीर त्यागी जी ने ही की थी। चलिए जानते हैं। हर सरकार कालाधन वापस लाने के लिए वॉलंटरी डिस्क्लोजर स्कीम लेकर आती है। आपको जानकर हैरत होगी कि वो स्कीम पहली बार देश में महावीर त्यागी ही लेकर आए थे। त्यागी ही वो पहले व्यक्ति थे जिसने धारा 356 लगाने पर केरल की ES नंबूरापाद की सरकार गिराने का विरोध किया था। त्यागी का वो बयान भी काफी चर्चा में रहा था, जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर कांग्रेस जाति या संप्रदाय की राजनीति में पड़ती है तो वो अपनी कब्र खुद ही खोद लेगी।
उन्होंने एक कांग्रेसी होने के नाते न केवल जयप्रकाश नारायण के आंदोलन पर सवाल उठाए, बल्कि इंदिरा गांधी द्वारा थोपी गई इमरजेंसी पर भी जमकर निशान साधा। आज कांग्रेस में ऐसे नेता कम हैं जो सोनिया या राहुल की भरी महफिल में गलत बात पर खुलकर मुखालफत कर सके। महावीर त्यागी संविधान सभा के सदस्य रहते हुए पहली बार आर्थिक आधार पर आरक्षण की मांग की थी। संविधान सभा में दिए भाषण में महावीर त्यागी ने कहा था कि देश में जातिगत आरक्षण अंग्रेजों की देन है। ब्राह्मण, खत्री, राजपूत सहित सभी जातियां हैं जिनमें काफी गरीब लोग रहते हैं। गरीबों का भी ध्यान रखा जाना चाहिए। क्या आज के समय में कोई राजनेता अपनी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से ऐसा कह सकता है? लेकिन ये भी सही है कि आज अगर त्यागी जी जैसे लोग सरकार में मंत्री हों तो विपक्ष की किसी को भी जरूरत नहीं पड़े। महावीर त्यागी जी ने हमेशा ये साबित किया कि उनके लिए व्यक्ति पूजा के बजाय देश की पूजा महत्वपूर्ण है।